अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बिनते मसूद के कलम से तहरीर करदा नावल हब एपिसोड नंबर 4 को लेकर। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़बूर ख़याम, कैसी हैं आप? ब्रिटिश लबो लहजे में उर्दू बोलती, जीन्स के ऊपर फुल स्लीव शर्ट पहने, गोरी रंगत में हल्की ग्रीन आंखें, तीखे नगूश में बालों को खुला छोड़े आलिया शाह, जिसके सलाम पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लॉन में काम करती ज़बूर ख़याम ने सर उठाया और देखते ही देखते ज़बूर के चेहरे पर मुस्कुराहट। वालेकुम सलाम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ज़बूर कहते साथ उठी और आलिया के गले लगी। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? आलिया से अलग होते ज़बूर ने पूछा, जिस पर आलिया मुस्कुरा दी, फिर बोली, वहाँ से तुम्हारा पता लिया, तुम हॉस्टल नहीं एनजीओ थी तो यहाँ आ गई, सिंपल। अच्छा लगा तुमको यहाँ देखकर। वो तो है। अच्छा सुनो, इस वीकेंड पर मेरे घर पार्टी है और तुम आ रही हो। आलिया ने अपने बैग में से एक कार्ड ज़बूर को दिया, जिसको पकड़ाकर ज़बूर मुस्कुरा दी। और अगर मैं ना आऊँ तो? अपनी आंखों को बड़ा करते ज़बूर बोली, जिस पर आलिया का मुंह खुला। तो मैं तुमको तुम्हारे हॉस्टल से उठा लूँगी। ज़बूर और आलिया कहकहा लगाकर हंस दी। आऊँगी मैं, वैसे पार्टी है किस खुशी में? मॉम डैड की शादी की सालगिरह है। पूरी मुस्लिम कम्युनिटी होगी, साथ में मॉम डैड के दोस्त भी होंगे। फिर तो मुबारक हो, मैं ज़रूर आऊँगी। आना ही होगा तुमको। आलिया ने अपनी आंखें घुमाई, ज़बूर ने कहते साथ अपनी अपनी भी आंखें वॉट एवर घुमाई, जिस पर दोनों फिर से हंस पड़ी। दोनों की हंसी को ब्रेक आलिया के फ़ोन पर आती कॉल पर लगा, जिस पर ज़बूर चुप हुई, जबकि आलिया ने कॉल पिक की। जी भाई। ओके आई एम कमिंग, कहकर आलिया अपना सेल जीन्स में रखे और ज़बूर को देखा, जिस पर दोनों फिर से मुस्कुरा दी। मुझे जाना है, भाई आए हैं लेने। तुम्हारा इंतज़ार रहेगा, ज़बूर से मिलते हुए आलिया ने कहा। जी आलिया, ज़बूर ने जवाबन कहा और आलिया बाहर की तरफ गई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। सॉरी सॉरी भाई, कार में बैठे हुए आलिया बोली, तुम जानती हो मुझे और भी काम है। और तुम? कार की पैसेंजर सीट पर बैठा दाऊद आलम शाह ब्लैक पैंट कोट में आंखों में संजीदगी लिए आलिया से कहा, जानती हूँ भाई, बस बस मेरी यही दोस्त रह गई थी। इसको कार्ड दे दिया, अब मेरी गेस्ट लिस्ट मुकम्मल हो गई, आलिया ने कहा, जिस पर दाऊद ने अपना सर हिलाया, जबकि कार ड्राइव करता टिन खामोशी से कार को मेन लंदन सिटी में ले गया। वाई यू डोंट कम विद अस? हॉस्टल में तैयार खड़ी बेला ने ज़बूर से कहा, जो तैयार जाने के लिए खड़ी थी। आई एम फाइन हेयर, यू गो एंड एंजॉय द नाइट क्लब। ज़बूर ने तहम्मुल से जवाब दिया। ओके एज यू वॉन्ट, आई गोट अ गो। टेक केयर बेला, यू टू डार्लिंग। बेला के जाने के बाद ज़बूर ने दरवाज़ा बंद किया और अपनी ईशा की नमाज़ मुकम्मल की, जो बेला की तैयारी की वजह से अधूरी रह गई थी। नमाज के बाद ज़बूर ने अपना हिजाब उतारा, जिसमें लंबे घने बालों लहराते हुए ज़बूर की कमर पर बिखर गए। कमर से भी नीचे जाते ज़बूर के काले लंबे बालों को ब्रश करके ज़बूर ने गत की और दुपट्टा लेकर अपना खाना खाया। इसी वक्त दरवाज़ा नॉक हुआ। ज़बूर ने घड़ी की तरफ देखा, जो रात के 10 बजा रही थी। बेला का इरादा कल आने का था, तो इस वक्त कौन? ज़बूर ने दरवाज़ा खोला तो सामने रेड शॉर्ट ड्रेस में, जिसका गला बहुत गहरा था, जिससे ज़बूर ने नज़र चुराई और कैथरीन को देखा, जो एक हाथ बालों में जबकि दूसरे हाथ में अपना सीना मसल रही थी। तब ज़बूर बोली, हेलो कैथरीन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, वेयर इज़ बेला? शी इज़ इन द बार, कॉज इट्स सैटरडे नाइट। वट अबाउट यू? यू लुक इल। वो बारगी वो बाहर गई है, हफ्ते की रात जो है। तुम बताओ, तुम बीमार लग रही हो? या आई एम नॉट फीलिंग गुड। ओके कम इनसाइड, सिट, आई विल ब्रिंग यू ग्लास ऑफ वाटर। हाँ टेक दिस। ज़बूर ने पानी का ग्लास कैथरीन को दिया, जो सोफे की बैग पर अपना सर रखे आंखें मूंदे हुए थी। ज़बूर का गिलास देने पर पानी पीकर ग्लास टेबल पर रखा, जिस पर ज़बूर अपनी स्टडी टेबल पर वापस चली गई कि तब कैथरीन बोली, व्हाट आर यू डूइंग? नथिंग, जस्ट प्रिपरेशन। विच टाइप? इट्स पेपर प्रिपरेशन। हाँ, वेल कैन आई से समथिंग? या प्लीज़। आई डोंट नो वाई मास्टर इज़ बिहेविंग लाइक दैट। मैं परेशान हूँ, मुझे नहीं पता कि क्यों मास्टर ऐसा कर रहे हैं। कैथरीन की बात सुनकर ज़बूर स्टडी टेबल से उठकर सोफे के पास आई, जहाँ कैथरीन सोफे के पुश से टेक लगाए ऊपर छत को देख रही थी। व्हाट हैपेंड कैथरीन? एवरी सैटरडे मी एंड मास्टर मीट एंड मेक लव ईच अदर, बट नाउ इट्स रनिंग second week master didn't call me for love. I am missing him badly. Now what I am doing, tell me. हर हफ्ते को मैं और मास्टर आपस में प्यार करते थे, लेकिन अब 2 हफ्ते चल रहा है कि मैं मास्टर ने मुझे फ़ोन तक नहीं किया। मैं इसको बहुत याद कर रही हूँ, अब मैं क्या करूँ? कैथरीन ने अपने सर के बाल पकड़े हुए कहा, जबकि ज़बूर कैथरीन की बात सुनकर शर्म से सर झुका गई। फिर कैथरीन की हालत को समझती हुई नींद की एक गोली और इसको खाने को दी, जो इसने निगल ली। थोड़ी देर के बाद कैथरीन सोफे पर सो गई।
जिसके ऊपर ज़बूर ने कंबल दिया और कमरे की डिम लाइट ऑन करके बेड पर लेट गई। ये कैसे लोग हैं अल्लाह जी, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन मैं आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी कि आपने मुझे एक मुस्लिम घराने में पैदा किया। चाहे जैसे भी ताल्लुकात हों मेरे घर वालों से, पर मैं मुस्लिम हूँ, यही मेरी पहचान है। आप कैथरीन को देख रहे हैं ना, कैसे एक इंसान के लिए पागल हुई पड़ी है जिससे इसका कोई रिश्ता नहीं, अगर है भी तो जिस्म की तलब। जो 2 हफ्ते इसको मिली नहीं तो बेचैन हो गई। ऐसा क्यों अल्लाह पाक? शायद इस माशरे का असर या माँ बाप की तरबियत। क्या हो सकता है जो मगरिब इतना अंधेरे में डूब गया है, साथ में मशरिक को भी डुबो रहा है। क्या है हमारा अंजाम? पता नहीं। खुद से सवाल जवाब करती ज़बूर आंखें मूंद गई और गहरी नींद में चली गई। पार्किंग में अपनी स्कूटी पार्क करके ज़बूर ने लाइब्रेरी में अपनी जगह संभाली। कल रात कैथरीन की वजह से ज़बूर पेपर्स की तैयारी ना कर सकी, तो सुबह उठकर अपना नाश्ता करके कैथरीन का नाश्ता टेबल पर रखकर ज़बूर अपने नोट्स लिए लाइब्रेरी आ गई। हेलो केट। ओ हाय ज़बो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? लाइक ऑलवेज। हाँ, इट्स मीन फैटी। हाँ, होप सो। कैट की बात सुनकर ज़बूर हंस दी, फिर अपने नोट्स लेकर पढ़ने बैठ गई। आज संडे होने की वजह से लाइब्रेरी में रश कम था, जिसकी वजह से ज़बूर ने अपनी ड्यूटी आर्स आर्स शुरू होने से पहले ही पेपर्स तैयार कर लिया। कल से ज़बूर के मेड जबकि बेला के फाइनल पेपर शुरू होने वाले थे। बेला ज़बूर की सीनियर है और डिपार्टमेंट के मैगजीन में काम करती है, जिसके ज़िम्मे सर थॉमस ने दाऊद आलम शाह का इंटरव्यू लेना लगाया। बेला की खुशकिस्मती थी या ज़बूर की कि टॉम बेला के बॉयफ्रेंड दाऊद आलम शाह के पार्टनर में से एक निकल आया, जिससे बेला ने दाऊद के इंटरव्यू के लिए बात की, जिसको दाऊद ने न तो बात माना था मगर भला हो इस रात में पीने वाली ड्रिंक का, जिससे बेला का मैदा डिस्टर्ब हुआ और तब ज़बूर को बेला की जगह जाना पड़ा। जैसे ही 2 बजे कैट ने ज़बूर को अपनी सीट संभालने का कहा और इससे मिलती लाइब्रेरी से चली गई। ज़बूर ने कार्ड पहनकर बुक्स की तरतीब शुरू की। विजिटर्स की रखी हुई किताबों को इनकी जगह रखती लाइब्रेरी के खामोश कोने में आ गई। किताबें रखकर ज़बूर जब पलटी तो अपने पीछे दाऊद आलम शाह को देखकर चौंक उठी और 2 कदम पीछे हुई। आप यहाँ? डरते हुए ज़बूर ने दाऊद से पूछा। कुछ चाहिए आपको? रैक के ख़त्म होते ही ज़बूर रुकी और अपने से 8 कदम दूर खड़े दाऊद आलम शाह को देखने लगी, जो आज ब्लू जीन्स के ऊपर वाइट शर्ट जिसके ऊपर नेवी ब्लू हुड था पहने हुए अपने संजीदा चेहरे से खड़ा ज़बूर को देख रहा था, जो आज बाय चांस ब्लू प्रिंटेड सूट में हिजाब लिए दाऊद को देख रही थी। सुकून। दाऊद ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया, जिस पर ज़बूर की आंखों में हैरानी आई, फिर अपनी हैरत पर काबू पाती हुई जिसका जवाब तुर्की बतुर्की दाऊद ने ज़बूर की आंखों में देखते हुए बोला। काम। कंट्रोल मी। पेरेंट्स। फिट। बहन भाई बेहतर। वक्त बहुत सा। परेशान हूँ। पता नहीं। सदका दिया। नमाज आती नहीं। मस्जिद गया नहीं। क्यों? वक्त नहीं। देर कर रहे हो बहुत। इंतज़ार किस बात का? अपने वजूद के इत्मीनान का। कैसा इत्मीनान? दिल का। हैं आप में दिल? लोग कहते कि दाऊद आलम शाह हार्टलेस इंसान। लोग नहीं, आप क्या कहते हो? मालूम नहीं। ऐसा क्यों? It is no easy to grow in such a perfect family while you are not perfect. I am right, मिस ख़याम? आंसर में मिस ख़याम। ज़बूर को चुप देखकर दाऊद बोला, लेकिन ज़बूर चुप रही। फिर दाऊद ने अपने कदम ज़बूर की तरफ उठाए और छोटे छोटे कदम लेकर ज़बूर के पास आ गया, जबकि ज़बूर दाऊद की परफेक्ट फैमिली वाली बात सुनकर खड़ी थी और दाऊद का अपने पास खड़े होना महसूस ना कर सकी। आंसर में मिस ख़याम। ज़बूर ने आंखें उठाकर दाऊद को देखा, जो अपनी ग्रीन आंखों में तफक्कुर लिए ज़बूर की ब्राउन आंखों में देख रहा था। इस वक्त कोई नहीं कह सकता था ये दाऊद आलम शाह है, लंदन का मेयर और अपने एक मशहूर बिजनेसमैन। ये तो इस वक्त एक भटका हुआ इंसान लग रहा था, जिसका सुकून कहीं खो सा गया था। कहाँ? और अपना जवाब ज़बूर ख़याम से मांग रहा था, जो खुद अपनी तलाश में थी। मेरे पास जवाब नहीं आपकी बात का, ज़बूर ने रुक कर कहा और अपना सर झुका गई। एक्सक्यूज़ मी सर। अपने पीछे आवाज़ सुनकर दाऊद पलटा। सामने एक आदमी आगे जाने की इजाज़त ले रहा था, जिस पर दाऊद साइड पर हुआ और इसको आगे जाने की इजाज़त दी। आदमी दाऊद और ज़बूर के दरमियान में आ गया और शेल्फ से किताबें देखने लगा, मगर मतलूबा किताब ना मिलने पर पहले दाऊद को फिर ज़बूर को देखा, जिसके गले में डाला लाइब्रेरी कार्ड इसकी मुश्किल आसान कर गया। मैम, आई एम सर्चिंग अ बुक्स, प्लीज़ हेल्प मी। वाई नॉट? ज़बूर ने ख़ुद को संभालते हुए मुस्कुराकर अपनी खिदमत पेश की और आदमी की मतलूबा किताब दाऊद के पीछे बने रैक से निकाल कर दी, जिस पर वो आदमी मुस्कुरा कर चला। तब ज़बूर ने दाऊद को देखा, जो रैक को टेक लगाकर रिलैक्स खड़ा था, जैसे इससे ज़रूरी काम कोई नहीं इसके पास। फिर ज़बूर बोली, मुझे काम है। पर जाने से पहले जवाब देती जाओ। मेरे पास जवाब नहीं है आपके सवाल का। आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ। आई हैव माई पर्सनल डॉक्टर। देन कंसर्न विद हिम। ही इज़ नॉट।
वाई ही इज़ नॉट। कुछ सवालों के जवाब डॉक्टर के पास नहीं होते। दाऊद ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। दाऊद की इस हरकत ने ज़बूर को देखा, जैसे महसूस किया कि दाऊद जब जब डिप्रेस होता है ऐसे ही करता है। पर मेरे पास भी नहीं है, ज़बूर फ़ौरन से बोली और दाऊद को क्रॉस करते आगे जाने लगी। तब दाऊद ने ज़बूर का दुपट्टा पकड़ा जो इसके कंधे पर टिका हुआ था, जिस पर ज़बूर ने पलट कर दाऊद को गुस्से से देखा। जानता हूँ तुम्हारे पास भी नहीं है जवाब, मगर तुम्हारे पास एक शय है जिससे मैं पुरसुकून रहा, मुझे वो दे दो। सर झुकाए ज़बूर का दुपट्टा पकड़े दाऊद ने कहा, जिस पर ज़बूर थमी। क्या है मुझ में? एक ख्वाब की कैफियत में ज़बूर ने पूछा। तुम्हारे वजूद की रोशनी जिसने मुझे पुरसुकून किया है, मुझे अपना वजूद दे दो। दाऊद की बात ज़बूर की आंखें बड़ी हुई और अपना दुपट्टा दाऊद के हाथ से खींचते हुए भाग गई। जारी है। अपनी राय हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।